मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की 107 गाथा के उपरांत और तीसरे महाधिकार के रूप में 108, 109 और 110वीं गाथा अपने कल गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई थी। आज भी उसकी चर्चा चली और 111 की चर्चा भी आज प्रारंभ हुई। 110 गाथा में ये कहते हैं कि जो ये दुष्ट का संसर्ग करे, यह जीव जो यदि दुष्ट का संसर्ग करेगा तो इसके सील सत्य आदि गुण नष्ट हो जाते। दुष्ट माने क्या? तो दुष्ट के दो अर्थ आए थे। एक तो मोह राग देश का परिणाम वह दुष्ट है, और मोही रागी द्वेषी जीव वे भी दुष्ट हैं, क्योंकि उनके संसर्ग में रहोगे तो वे राग में लाभ बुद्धि होने से राग में लाभ का ही उपदेश या कथन या उसका पोषण करेंगे, तो उससे अपना शील नाम आत्मा में रमणता रूपी सील और सत्स्वरूप का आचरण रूपी सत्य, इन दोनों का घात हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो इनका संसर्ग छोड़। किनका? राग द्वेष आदि भावों का, यानी संकिति जीव भी, ज्ञानी जीव भी, जो अपनी आत्मा को राग से भिन्न जिसने स्वरूप संचेतन में लिया है, जिसने उसमें स्थिरता प्राप्त की है, वह भी यदि इस राग देश के संसर्ग में रुकेगा अथवा रागी द्वेषी मोही जीवों के संसर्ग नाम संपर्क में रहेगा, तो उसके जो सील और सत्य गुण प्रकट हुआ है, पर्याय में गुण प्रकट हुआ है माने पर्याय में जो स्वरूप के संयमन की, स्वरूप की रमणता की और सत्स्वरूप के आचरण की जो वृत्ति अंदर में निर्मल पवित्र प्रकट हुई है, उसको भी वह नष्ट हो जाती है, यानी वह अपने वास्तविक मोक्ष मार्ग को से समझो कि छूट जाता है। इसी संदर्भ में आज जो चर्चा आई उसमें से अपन देखते हैं, पेज नंबर है 396। देखो, यहाँ तो कहते हैं कि निर्दोष इस भगवान आत्मा को राग के दोष का संसर्ग और एकता बुद्धि करेगा तो तुझे मिथ्या दृष्टि होगी। लो, कोई हो, है ना, कदाचित तीन कषाय चौखड़ी की अभाव रूपता में वीतरागता में प्रवर्तमान
मुनिराज भी हों, है ना, जिनको चलते फिरते सिद्ध कहा, वे भी यदि इस राग के दोष का संसर्ग करेंगे तो उसमें अधिक रुकने से उनको उस राग में एकता बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी पुनः से, तो दृष्टि में मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। बोलो कितना सावधान रहना है। पहली बात तो अनादि से जिसको जाना पहचाना नहीं, अपना निर्दोष भगवान आत्मा, उसको जानना समझना, उसकी प्रतीति होना, फिर उसमें स्थिरता होना, ये भी कोई कम काम नहीं, कम माने कोई सरल काम नहीं है, ये वास्तव में बहुत पुरुषार्थ मांगता है। और अब जबकि प्राप्ति हो गई है, स्वरूप का संचेतन और प्रतीति हो गई है, सच्चे मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया है, तो भी उसमें स्थिरता प्राप्त करना ये उससे भी अधिक पुरुषार्थ का काम है। और इस पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने पर भी, स्वरूप की स्थिरता में प्रवर्तमान होने पर भी, यदि जो अभी कमजोरी से राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम करणान योग की भाषा में कहें कि चारित्र मोह के उदय के निमित्त से, और इधर से कहें तो संजुलन संबंधी अथवा अप्रत्याख्यानावरणी अथवा प्रत्याख्यानावरणी, तीन कषाय है ना, एक का तो अभाव हुआ है समकिति को, कम से कम कोई को 2 का अभाव है, कोई को 3 का अभाव है, तो उदय में भी 1 2 3 लेना। तो उनके कारण यदि कोई राग देश आ पड़ता है, उसमें ज़्यादा रुक जाने से, उसमें ज़्यादा उलझ जाने से, वह राग में पुनः एकत्व हो जाने से, पुनः से यह अपने सत्यशील का नाश कर बैठता है। तो समझो स्वरूप की प्राप्ति में बड़ा पुरुषार्थ, क्योंकि अनादि से किया नहीं, और स्वरूप प्राप्ति के बाद उसकी स्थिरता में का बड़ा पुरुषार्थ, उससे बड़ा पुरुषार्थ, और अपने इस सम्यक्त रूपी रत्न को, अपने इस रत्नत्रय को संभाल के रखना भी बड़ा पुरुषार्थ। हाँ, ये संभालना भी जरूरी है। कोई कहे कि हमको तो अनुभव हो गया है, अब हम मर्जी आए सो करें, नहीं चलेगा। तो क्या करना कि जगन्न भूमिका वाले निश्चय रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त, अब जरा मुनि की बात नहीं करते, अभी जरा जगन्न भूमिका की बात करते हैं। जगन्न भूमिका वाले अथवा मध्यम भूमिका वाले, जो कोई आवृत्ति सम्यक दृष्टि अथवा श्रावक आदि हैं, उनको भी बुद्धि पूर्वक नाम उधर उपयोग को सात स्वाध्याय में ज्ञानियों के उपदेश के प्रति लगाना, नहीं तो ये जो राग आदि का जो घेरा है ना, इसमें तुम उलझ जाओगे और ये अपना सत्य और शील नष्ट हो जाएगा। यहाँ सत्यशील का अर्थ समझ लेना, सत्स्वरूप वस्तु का आचरण को सत्य कहा और स्वरूप में रमने जमने को शील कहा, ये समझ लेना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, निर्दोष इस भगवान आत्मा को राग के दोष का संसर्ग, और संसर्ग करेगा तो एकता बुद्धि होगी, तो क्या होगा कि तुझे मिथ्या दृष्टि होगी। यह शुभ भाव बहुत अच्छा है, ऐसा जो संसर्ग तूने किया तो मिथ्या तो होगा। ये वाला राग अच्छा है, ये वाला राग तो रहना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, दृष्टि मिथ्यात्व में चली जाएगी। देखो कितनी सावधानी चाहिए। कौन की बात चल रही है? स्वरूप साधकों की, जिनको अनादि मिथ्यात्व टलकर स्वरूप की प्राप्ति होकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो रहा है। वे भी यदि कदाचित
इस रागादि दोष में, राग तो सभी दोष रूप है, सब ही, उसमें किसी राग को अच्छा माने तो क्या हो जाएगा? यह शुभ भाव बहुत अच्छा है, ऐसा जो संसर्ग तूने किया तो मिथ्या तो होगा। पंडित जी वे कहते हैं, अब जगत में क्या चले? दया दान व्यवहार रत्नत्रय है और वह निश्चय का कारण है। अब समझना, यहाँ कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय का राग है, उसकी यदि एकता बुद्धि होगी, माने हो गई, तो मिथ्या तो होगा। लो समझो अब जरा इस बात को, अब बात को इसका एंगल समझो, क्या कहना है। देखो राकेश भाई क्या कहते हैं कि जगत कह रहा है कि व्यवहार रत्नत्रय के राग, जो दया दान रूप व्यवहार रत्नत्रय का राग है, उससे निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। पूरा जगत ऐसा कह रहा है, उपदेश दे रहा है, और उस उपदेश को लोग सत्य मान करके उसमें झूम रहे हैं। असलियत क्या कहते हैं आचार्य योगेंद्र देव? 6वीं शताब्दी में हुए, 1500 वर्ष लगभग हो गए। वे कहते हैं कि ये जो व्यवहार रत्नत्रय का राग है, इसकी तुझे कदाचित एकता बुद्धि हो गई तो मिथ्या तो होगा। अब एंगल समझ में आया? यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं भैया? आपका नाम नहीं पता, जो भी है, राहुल भाई, देखो क्या कहना चाहते, समझना जरा। एक तरफ व्यवहार रत्नत्रय को निश्चय रत्नत्रय का कारण, सहायक, साधक, मददगार मानना, जबकि असलियत क्या है कि व्यवहार रत्नत्रय का राग, अब किसको होएगा व्यवहार रत्नत्रय का राग? पहले ये निर्णय कर लो, है ना। व्यवहार रत्नत्रय का राग किसको होगा? कि जिसको निश्चय अभेद रत्नत्रय परिणति में स्वरूप के निर्दोष भगवान आत्मा के आलम्बन में प्रगटा है, जिसको अपना चैतन्य स्वभाव संचेतन स्वरूप का आस्वादन हुआ है, उसको अभेद रत्नत्रय के साथ जितना शेष राग है देवगुरु शास्त्र आदि के प्रति का, उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय। बोलो इस व्याख्या में इस वाली बात में कोई शंका आशंका है किसी को? व्यवहार रत्नत्रय कब उत्पन्न हुआ? जब अभेद रत्नत्रय के विषयभूत ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लेकर परिणति में उसके अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन और प्रतीति पूर्वक जो वहाँ स्वरूपाचरण प्रकट हुआ, वह अभेद रत्नत्रय है। और अब जितना राग शेष है देवगुरु शास्त्र के प्रति का, उस राग का नाम व्यवहार रत्नत्रय है। अब व्यवहार रत्नत्रय कहाँ होता है ये समझ में आ गया? तो व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय होता है, ये बात तो खत्म, ये बात तो खारिज ही हो गई। किंतु उस व्यवहार रत्नत्रय जो देवगुरु शास्त्र के प्रति के राग का भाव है, उसमें कदाचित अच्छापना हो गया, उसमें लाभपना खड़ा हो गया, उसमें मदद मिलती है ऐसा अभिप्राय खड़ा हो गया, तो राग से एकता बुद्धि हो गई, यानी व्यवहार रत्नत्रय के राग की एकता बुद्धि हो गई। तो परिणति में अब बताओ कौन खड़ा हो गया कि वो अभेद रत्नत्रय भी स्वाहा और व्यवहार रत्नत्रय भी स्वाहा, और मिथ्यात्व खड़ा हो गया, जो अनादि से इसे संसार में घुमाता था, वही भाव खड़ा हो गया। संभाल के रखना भी सावधानी है। तो कैसे संभला रहेगा कि जिस उपदेश से, थोड़ी सी बात अच्छी लगे ना लगे सुनना, जिस उपदेश को सुनकर समझकर अनादि से नहीं परिचय था अपना अपने से, तो जिस उपदेश को सुनकर समझकर अपना परिचय अपने से हुआ, उसी उपदेश में प्रवर्तन करना, जिससे यह राग की हेता और ज्ञायक भगवान की उपादेयता का भाव सदैव जागृत बना रहे। अब कहोगे
कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश टीका में लिखा कि सम्यक दृष्टि को शास्त्र पढ़ने की खटक नहीं है, जरूरत नहीं है। देखो उसका भी अर्थ समझना कि उसे अब वस्तु स्वरूप जानने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप जान चुका है, इसलिए जरूरत नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानकर अपने उसकी प्रतीति और भान तो हुआ है, लेकिन वस्तु स्वरूप का जैसा स्वरूप 9 तत्वों का है उसमें जागृति बनाए रखने के लिए वे शास्त्र स्वाध्याय करते। नहीं तो बताओ क्या जरूरत है कि जंगल में बैठ के आचार्य भगवंत ताड़ पत्रों पर कांटा चुबो चुबो करके शास्त्र लिखते हैं, क्या जरूरत है? वे तो अपने स्वरूप साधना में मस्त है ना, उनके तो स्वरूप साधना चल रही है, क्या जरूरत है शास्त्र लिखने की? कि अरे उनको जगत के भव्य जीवों के प्रति विकल्प आता है, अरे विकल्प आता है तब लिखते हैं, तो विकल्प ऐसा आता ही इसलिए है कि वे उसी उपदेश में मस्त रहना चाहते हैं। कितने कि जब स्वरूप में नहीं रह टिक पाते तो उस उपदेश में ही वे रहना चाहते हैं, चाहे उपदेश देते हुए चाहे उपदेश लेते हुए। मुनिराज रहते संग में नहीं रहते मुनिराज, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वाले भावलिंगी मुनिराज। संग में सभी तो आचार्य नहीं होते, उपाध्याय सभी नहीं होते, तो उपाध्याय किसको उपदेश देते हैं? अरे उन मुनियों को ही, उन मुनियों को ही उपदेश देते हैं जिन्हें स्वरूप का ज्ञान भान प्रतीति और आस्वादन है। बोलो देते हैं कि नहीं देते? और देते भी हैं और लेते भी हैं। और सुनो, भगवान के समूह शरण में 100 धर्मेंद्र आदि 100 इंद्र उपस्थित होते हैं और कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं, जो एक भवावतारी हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का भान है, प्रतीति है, और उतना अतीन्द्रिय आनंद भी परिणति में चल रहा है। अब वे उनको तो पता है ना 9 तत्वों का, कौन जीव कौन अजीव, कौन आश्रयभूत कौन है, कौन उपादेय, कौन प्रकट करने योग्य, कौन पूर्ण प्रकट करने योग्य, सब पता है कि नहीं पता है? पता है तो भी कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठ के सुनते हैं। बोलो, ये किसी भी रूप में नकार करने जैसी चीज नहीं है, ये जिनवाणी है। ये जिनवाणी हर स्थिति में सहायक है, अनादि अज्ञानी को भी यही सहायक है, और ज्ञानी होने पर अपने स्वरूप के प्रति जागृत रहने के लिए भी ये सहायक है। ये जब अंतरंग की परिणति स्वरूप साधना की चलती हो तब उधर लक्ष्य नहीं जाता, तब उसके वाच्य पर लक्ष्य होता है। और जब वाच्य पर से, वाच्य माने शुद्धात्मा, तो जब शुद्धात्मा से लक्ष्य चूकता है तो फिर शुद्धात्मा को बताने वाली वाणी पर लक्ष्य जाता है। डाहा भाई ऐसा मार्ग बापू। फिर कहा, दोषों के संग से गुण भी मलिन हो जाते हैं। गुण शब्द से उसकी पर्याय हो, गुण तो त्रिकाल हैं, गुण है वह तो त्रिकाल है, परंतु उसकी पर्याय में जो निर्मल पर्याय है, समझना ये बात, गुण तो त्रिकाल ही होते हैं। अब उसकी पर्याय में गुण की व्यक्तता का जो भाव पर्याय है, वो जो निर्मल पर्याय है, उसमें यदि पर्याय में यदि निर्मल ली के नहीं ली, ज्ञानी की बात चलती है ना, तो निर्मल ली, निर्मल पर्याय है, उसमें यदि राग की एकता बुद्धि की माने करी, तो गुण की पर्याय नाश होगी। क्या गुण की पर्याय? गुण की पर्याय में निर्मलता पवित्रता का नाश होगा। ऐसा उपदेश किस प्रकार का है भैया? कोई कहे कि हमने तो यही सुना जैन धर्म में तो दया पालना, व्रत पालना ऐसा आता है, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में नहीं खाना, कंदमूल खाना नहीं,
अरे भगवान सुनना बापू तुझे खबर नहीं। तो रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना, ये जिनेंद्र और परमात्मा का उपदेश नहीं कि सुनो। जिनेंद्र परमात्मा का ये उपदेश नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है कि जगत के सर्व जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित होने से सब अपने स्वभाव शक्ति और सामर्थ्य से समान हैं। सब जीवों को समान देखो, ये उपदेश है। उसमें से ये बात निकल करके आती है। आई ना बात ख्याल में? 111 में एक चर्चा आएगी, उसे भी देखेंगे अपन। अरे भगवान सुनना बापू तुझे खबर नहीं, ये सब क्रियाएं जड़ की, उनके साथ धर्म का क्या संबंध है? धर्म का संबंध धर्मी के साथ होगा कि धर्म का संबंध अन्य द्रव्य के साथ होगा? बोलो। सोने का जेवर है कोई अपने घर में, पुराना, कदाचित 10, 15, 25 साल से पहना नहीं गया हो, गंदा मैला हो गया हो, तो उसको अपन ने कोई रीठा आदि से उसकी सफाई करी। तो सफाई करके जो सोने के जो जेवर में जो भी था, कंगन था, बाजूबंद था, हार था, जो भी था, उसमें जो चमक एकदम से आई, जो 1 घंटे पहले जब तिजोरी में से निकाला तब वह एकदम मैला काला काला सा दिख रहा था, उसको हमने रीठा आदि के साधन से साफ किया, है ना? तो अब उसमें जो चमक आई, वो चमक भाई साहब रीठा की आई है कि सोने की आई है? ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं आता? तो काय की आई है राहुल भैया? रीठा की आई है कि सोने की आई है? यदि रीठा की आई है तो लोहे की चूड़ी को घिस दो रीठा से, तो चमक काय की आई? टीटू आई, वो सोने की आई है। तो सोने की चमक के लिए रीठा से क्या संबंध है? बोलो। ये न्याय आया समझ में? सोने को स्वयं चमकने के लिए रीठा, बुरुश आदि, पानी आदि से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही जो परिणति में शुभ रागादि विकल्प हों, उनके अनुरूप होती शरीर की क्रिया हो, उन सब का इस चैतन्य परमात्मा के गुणात्मक निर्मल भाव की प्रकटता से क्या संबंध है? ये आत्मा का जो मलिन भाव टलकर और निर्मल भाव की प्रकटता है, वो आत्मा के अपने स्वभाव में से प्रगटी है कि तेरे इस राग में से प्रगटी है? स्वभाव में से प्रगटी है। तो स्वभाव का आलम्बन लो ना भाई साहब। राग से स्वभाव की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के दुर्निर्णय को, इस प्रकार के गलत निर्णय को छोड़ दो। ये वाली बात। अरे भगवान सुनना बापू तुझे खबर नहीं, ये सब क्रियाएं जड़ की हैं, उनके साथ क्या संबंध है? थोड़ा सा और है देखो विषय। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये इस दौरान आवाज़ खराब हो गई थी थोड़ी सी सीडी में। 9 तत्व में आत्मा किसे कहते हैं? दया दान के परिणाम तो पुण्य तत्व हैं। खतौनी है, सिंपल है, समझने की ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, जल्दी समझ आएगी। 9 तत्व हैं कि नहीं? 6 द्रव्य, 7 तत्व या 9 तत्व है ना? तो 9 तत्व में आत्मा किसे कहते हैं? दया दान के परिणाम तो पुण्य तत्व है। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग की वासना पाप तत्व है। शरीर, वाणी, कर्म है वह अजीब तत्व है। बोलो गलती तो नहीं हो रही अंकुर? ठीक चल रहा है ना? तो 9 तत्व है कि नहीं? तो तब वह अजीब तत्व अजीब में रहेगा कि दूसरे तत्व में आएगा? अजीब तत्व अजीब में रहेगा, आश्रम आश्रम में रहेगा, संवर संवर में रहेगा, जीव जीव में रहेगा। तब तो 9 रहेंगे।
आपको कभी ऐसा लगता है कि आज ये बायां हाथ है कल ये दायां हो गया तो, अथवा ये दायां हाथ है कभी ये बायां हो गया तो, ऐसा लगता है आपको? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ऐसे ही आश्रम तत्व कभी संवर नहीं हो सकता और जीव तत्व अजीव नहीं हो सकता, अजीव जीव नहीं हो सकता। पुण्य पाप तत्व आश्रम में रहा, जीव है उसमें आश्रम तत्व नहीं, वह तो ज्ञायक तत्व है। अब देखो, अब अपनी जिम्मेदारी, ये सब 9 तत्वों की खतौनी समझ में आ गई, कौन सा तत्व क्या है। अब जिम्मेदारी अपनी कि ज्ञायक तत्व की दूसरे तत्व के साथ एकता करना, वह पर का कर्तव्य, वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहते हैं। अब 9 तत्व जानने की जिम्मेदारी भी तो लो, 9 तत्व जान लिए, है ना। अभी वो आती प्रश्न पत्र का, सब में अपन ने 9 तत्व लिख दिए, 9 तत्व के नाम लिख दिए, उनकी परिभाषा लिख दी, सब लिख दिया और सब में 100 में 100 अंक मिल गए। अब ये तुमने जो 9 तत्व सीखे समझे, इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तुम्हारी। वहाँ जिम्मेदारी तो ये है भाई कि ज्ञायक तत्व का, बहुत गंभीर है जरा ये पंक्ति, ज्ञायक तत्व की कितने तत्व है नाम बता दो। मैं बता देता हूँ, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ठीक है। अच्छा, अब एक ज्ञायक तत्व जीव तत्व है, इसकी दूसरे तत्व के साथ एकता करना, वह पर का कर्तव्य कर्तृत्व है और दृष्टि का मिथ्यात्व है, मोह है, अज्ञान है, संसार का कारणभूत वह मिथ्यात्व है। अब देखो, ये जीव तत्व की अजीव तत्व से एकता करना, अब आप बोलो क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ। जीव तत्व की आश्रम से एकता करना, पुण्य पाप शुभ राग अशुभ राग से, तो क्या कहलाया? मिथ्यात्व कहलाया। जीव की बंध तत्व से एकता करना मिथ्यात्व कहलाया। जीव की संवर तत्व से एकता करना मिथ्यात्व कहलाया। ये कैसे? संवर तो शुद्ध परिणाम है। अरे वो शुद्ध परिणाम है और ये शुद्ध ज्ञायक तत्व त्रिकाली है। इस त्रिकाली को एक समय की पर्याय के साथ मिलाना, ये मिथ्यात्व है। जैसे ऐसे ही निर्जरा और ऐसे ही मोक्ष की पर्याय। तब समय सार में कहा ये सब स्वांग है, सब स्वांग है। ये पंक्ति गंभीर है, ज्ञायक तत्व की दूसरे तत्व के साथ। तो आश्रम अजीव की बात नहीं है, कोई से भी तत्व के साथ एकता करना वह पर का कर्तव्य है। 38 गाथा नियम सार में तो और ऊंची बात करी, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। वहां तो जीव में जीव की पर्याय ली और उस पर्याय से भिन्न जो जीव तत्व है वो अपणो अप्पा है और जीवादि 7 तत्व है वे बहिर तत्व है। शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर की गाथा नियम सार जी परमागम। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो इसमें उदाहरण दिया था ना, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई, यहाँ कहते हैं जैसे उस अग्नि को लोहे में पड़ने पर घन पड़ते हैं, उसी प्रकार प्रभु आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर रागादि पर द्रव्य हैं। रागादि को कहाँ रखना है? पर द्रव्य में। ये तो नियमित अपन सुन रहे हैं ना, तो उनको बात बराबर ख्याल में आ जाती है। पर द्रव्य की बात भी आ चुकी, कौन कौन पर द्रव्य में है, कल परसों बात आई थी। गुण भेद पर्याय भेद देखने से उत्पन्न विकल्प से लेकर के अन्य निमित्तों के प्रति जाते उपयोग में उत्पन्न होने वाले सर्व रागादि परिणाम और वे निमित्त रूप जितने जगत के परद्रव्य हैं, ये सब परद्रव्य हैं। आई थी ना बात, 2-3 दिन हो गए होंगे शायद। अपने स्वभाव को छोड़कर रागादि परद्रव्य है, उनका संसर्ग करने से उसे 4 गति के दुख के घन पड़ेंगे। कहना क्या है? यह निर्दोष पवित्र परिपूर्ण
सुख आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, परम वीतराग स्वरूप, अपना चैतन्य आत्मा त्रिकाल ऐसे का ऐसा है। जब यह आत्मा रागादि भावों का संसर्ग करता है तो इसको चार गति के दुख के घन पड़ते हैं, और यदि ये रागादि का संसर्ग ना करे तो अपने सुख, आनंद, शांति, वीतरागता, ज्ञान, दर्शन, ईश्वरता, प्रभुता आदि का इसको पर्याय में लाभ प्राप्त हो। अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अकेली अग्नि को कौन पीटता है, लेकिन वही अग्नि जब लोहे के टुकड़े में समा जाती है तो लोहे की पिटाई के साथ साथ इसकी भी पिटाई होती है। ऐसे ही ये राग के संसर्ग में प्रवर्तने से, राग में एकत्व और उसका कर्तव्य रखने से, उसमें स्वामित्व मानने से ये राग की पिटाई है वास्तव में, क्योंकि संसार तो राग का किया हुआ है। मोह राग देश का किया है कि नहीं संसार, तो वास्तव में तो मोह राग देश की पिटाई है, लेकिन ये संगति करने से ये जीव दुखी होता है अपनी पर्याय में। उनका संसर्ग करने से उसे चार गति के दुख के घन पड़ेंगे। देव गति भी दुख है, वहां सुख नहीं। ये तो छह डाला पड़ा है, उसको सबको मालूम है देव गति दुख है, लेकिन इसे मालूम होने पर भी ये देवगति की जुगाड़ में ही लगा हुआ है। पूरा जीवन इसी में जा रहा है, इसका पूरा जीवन काय में जाता है कि एक तो वर्तमान अनुकूलताओं को जुटाने में और आगामी व्यवस्था देवगति आदि की करने में, इसमें पूरा जीवन चला जाता है। और ये चैतन्य परमात्मा जो अभी सेवन किया जा सकता है उसके सेवन से वंचित रहता है। बोला अपना ज्ञायक परमात्मा का सेवन अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इससे तो वंचित रहता है और पूरा जीवन इसमें निकाल देता है वर्तमान अनुकूलताओं को इकट्ठा करने में और आगामी अनुकूलता की व्यवस्था करने में। जबकि यहाँ ये सर्व रूप से निराकुल स्वरूप आत्मा विद्यमान विराजमान है और प्रति समय उपयोग उत्पन्न होता हुआ, प्रकट होता हुआ भी व्यापार में उपयोग का व्यापार भी प्रवर्तमान है। तो वर्तमान उपयोग जब इसका सेवन करना चाहे तब सेवन करे, किसी ने नहीं रोका है। तुझे तूने ही रोका है, कहाँ? राग की रुचि में। जैसे ये पैसे वाले दुखी हैं बेचारे, भिखारी हैं, लो पैसे वाले भिखारी। क्यों भिखारी? लाओ लाओ लाओ, यह लाओ यह लाओ यह लाओ। पैसे की गड्डी तो भरी है जेब में, आजकल तो प्लास्टिक वाले पैसे हो गए, तो पैसे की तो अब कमी कहीं है ही नहीं। पैसे वाला है, लाओ लाओ ये लाओ ये लाओ, इसका पेट ही नहीं भरता लाओ लाओ से। ये लाओ ये लाओ ये लाओ। वो गुरुदेव तो उधर कहते थे, तब तो पुरानी बात है, वो थे ना कृष्ण सिंह दरबार भावनगर के राजा, उनसे कहते थे ये बड़ा भिखारी, क्योंकि इधर की भी लगान लाओ, उधर के उस समय लगान का सिस्टम था ना, जो खेती करते थे तो उसकी किसानों को राजा को लगान देना होती थी। इसकी भी लाओ, उस गांव की क्यों नहीं आई, इस गांव की क्यों नहीं आई, वो गांव की उस राज्य में कैसे चली गई, वो तो अपने राज्य का गांव है, लाओ लाओ लाओ, बड़ा भिखारी। तीन लोक का नाथ अंदर विराजता है, उसकी तो कीमत नहीं। कल आया था कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये करोड़ों मणि रत्न की कीमत चुकाने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा यह अमूल्य मनुष्य भव मिला है जिसमें इस चेतन तत्व की संभाल करके उसका आलम्बन आश्रय लेकर तुम अपनी परिणति में नगद के नगद अतीन्द्रिय सुख का लाभ ले सकते हो। नगद देखो, पुण्य के भाव में जिसके भरोसे तुम बैठे हो, वो पुण्य का भाव तो नगद नहीं है, उधार है।
उधार है कि नहीं है? वो क्या स्थिति लेकर, क्या प्रकृति और क्या उसमें अनुभाग लेकर के बंधेगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, वो सब उधार खाते गया। यहाँ तो इस चैतन्य परमात्मा को जो उपयोग का परिणाम जिस क्षण देखे उस क्षण आनंद के भाव का सेवन करता हुआ है, आनंद के भाव को आस्वादता ही है। देखो 3 लोक का नाथ अंदर विराजता है, उसकी तो कीमत नहीं। अब क्या मतलब निकला इस पूरी चर्चा का कि यह कथन जानकर आकुलता रहित सुख के घातक, आकुलता रहित सुख के घातक, जो देखे सुने अनुभव किए भोग की वांछा रूप। आकुलता रहित कौन? मैं स्वयं आकुलता रहित। ऐसी भाषा आगे भी मिलेगी, घबराना नहीं। यहाँ ये नहीं कह रहे कि सुख के, आकुलता रहित होता है सुख, ये आत्मा का लिखा ना, आकुलता रहित सुख, उसके घातक। कौन है उसके घातक? देखे सुने अनुभव किए भोग की वांछा रूप, जो कुछ देखा, कान से सुना, मन से अनुभव किया रागादि, ऐसे भोग की वांछा रूप निदान बंद आदि खोटे परिणाम रूपी, इनको क्या शब्द दिया? दुष्ट लिया। क्या शब्द दिया है? दुष्ट। तो शुभ राग आ गया ये दुष्ट में। हाँ करो या ना करो, जो तुमने समझाओ वो करो, जो समझाओ वो कहो। अपन कोई वो थोड़ी है, मजमा थोड़ी लगा के ताली बजाओ। यहाँ तो ये दुष्टों में कौन आ गया? शुभ अशुभ राग और मोही रागी द्वेषी पुरुष सब आ गए। इनकी संगति ना करना, इन्हें दुष्ट कहा, मित्र ना कहा। लो, इनकी संगति देखो, ये मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग, इसकी चर्चा करी 107 गाथा तक। पहला अधिकार आया 123 गाथा, फिर उसमें 5 प्रक्षेपक दोहा आए, फिर वहाँ से फिर 1 नंबर से शुरू हुआ दूसरा अधिकार। 107 गाथा तक 3 विषय आए, मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग। अब उसी में अब बात तो चढ़ती हुई आएगी ना। अब फिर शुरू से थोड़ी समझाएंगे बहरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब तो बात चढ़ती आएगी। तो लो, अब चढ़ती हुई बात वाली गाथा अपन सूत्र पढ़ते हैं। जो यही मोह परे चही, मोह न भल्लउ होय, मोहा सतौ सयल जगुन, दुखो सहन्तौ जोय। मोह कदापि ना सुखदायक है योगी, इसको छोड़ो। मोहासक्त जीव जग में दुख पाते, यह प्रत्यक्ष लखो। क्या कहा है देखो, आगे मोह का त्याग करना दिखलाते हैं। मोह का त्याग करना दिखलाते हैं माने मोह तो छोड़ ही दो, ऐसा कहते हैं। दर्शन मोही भी, चारित्र मोही भी, दोनों छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। तो योगी को लिया तो इसको दर्शन मोह तो नहीं है। देखो पहले बात तो समझ लो, जब मोह की बात चले तो जिसको अनादि अज्ञान चला आया है उसके दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों के त्याग की बात है। और जो मोक्ष मार्ग में प्रवेश जिनका हो गया है तो उनको दर्शन मोह की बात नहीं, चारित्र मोह के त्याग की बात है ना। तो ये ख्याल में रखना। हे योगी, तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे। योगिना मोहम परित्यज। हे योगी, तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। देखो, मोहा भद्रा न भवति, ऊपर देखो,
जोई मोह परिचयी, इन त्याग दो मोह न भल्लो होई। मोह भला नहीं होता, भद्र नहीं होता, लिखा संस्कृत में, मोहा भद्रः न भवति। दूसरा वाक्य, एक वाक्य क्या आया, हे योगी तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल माने सर्वथा छोड़ दे। एक दूसरा वाक्य, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। फिर क्यों नहीं होता कि सुनो, मोह से आसक्त सब जगत जीवों को क्लेश भोगते हुए देखो। बोलो, जो मोह में आसक्त हैं वे जीव क्लेश भोग रहे हैं, है ना। बड़े बड़े, तुम्हारा जहां तक तुम्हारे मन में आता हो वो ले लो, है ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो तुम्हारे मन में आए उसको ले लो सामने। और मोह से आसक्त हैं वे जीव बता दो क्लेश में है कि आनंद में है, बस ईमानदारी से जवाब दे देना। तो यदि ये जवाब अंदर से ईमानदारी से आ गया तो ये गाथा का भाव पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जो आपको, जो पूरी दुनिया में जो आपको सुखी दिखाई दे रहा हो उसका नाम रखो सामने। संसारी जीवों की बात हो रही, अरिहंत सिद्ध तो आनंद में ही है और मुनिराज भी आनंद को ही भोग रहे हैं, लेकिन संसारी जीव मोह से आसक्त हैं जो कोई, मोह से आसक्त हैं जो कोई, है ना। अब हिंदुस्तान में नाम लेना हो, अंबानी, अडानी, जो भी नाम लेना हो तुम्हें, प्रधानमंत्री का लो, राष्ट्रपति का लो, जो तुम्हें नाम याद आता हो वो तुम बता दो कि वे क्लेश भोग रहे हैं कि सुख भोग रहे हैं। यदि ये जवाब आपको वास्तव में, है ना, शास्त्र में लिखा है क्लेश, तो हम भी क्लेश ही क्यों नहीं, तो अज्ञान गलत हो जाएगा हमारा जवाब। ऐसे मत सोचना, गलत हो जाएगा तो गलती निकल जाएगी। क्या लिखा है, मोह से आसक्त सब जगत जीवों को क्लेश भोगता हुआ देखो। अरे वे जितने मोह में आसक्त हैं जीव जगत के, मात्र एकांत क्लेश 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 को ही भोग रहे हैं। जब मोह से आसक्त जीव क्लेश भोग रहा है तो फिर मोह रखने योग्य नहीं, और जब मोह रखने योग्य नहीं तो मोह को छोड़ो। तो कैसे छोड़ें कि इस निर्मोही आत्मा के संसर्ग से, इस आत्मा के आलम्बन से, इस आत्मा के आश्रय से, इस आत्मा की स्थिरता से। तुम्हारे पास तो सब साधन तैयार है भाई। वे जो संयोग जिनके प्रति लक्ष्य जाने से, है ना, किसी का भी बैंक बैलेंस अपने को अखबार में अभी जाए घर अखबार में पढ़ने मिला, इनकी संपत्ति इतने बिलियन डॉलर, तो उतने बिलियन डॉलर तुमने लिख के भी नहीं देखे होंगे कभी, है ना, इकाई दहाई करके कभी लिखे भी नहीं होंगे। तो वे लिखे नहीं होंगे और तुम्हारा मोह उधर को दौड़ रहा है। और ये हाजरा हुजूर विराजमान है अपना चैतन्य महासम्राट, और इसको जो परिणति निहारे, जो परिणति इसको स्वाद में ले सके वो परिणति विद्यमान है। वे तो तुमने अंक भी नहीं लिखे होंगे। अभी मैं कह दूं कि वो फलाने की इतने बिलियन डॉलर की संपत्ति, तो बिलियन डॉलर के रुपया बनाने में तुम्हें 1 घंटा लग जाए। लेकिन यहां तो ये हाजरा हुजूर है, इसको नहीं देखता। जो आकुलता रहित है, कोमा जरूरी है, देखो, जो आकुलता रहित है कौन, ये चैतन्य भगवान, और वह दुख का मूल मोह है। आमने सामने रखी बात, एक जैसी मिला के पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ के देख लो। जो आकुलता रहित है वो दुख का मूल है, ऐसा नहीं, अलग अलग है। जो आकुलता रहित है यह चैतन्य भगवान, और जो मोह है वो दुख का मूल है। मोही जीवों को दुख सहित देखो, मोह आसक्त जीव को क्लेश में पड़ा हुआ देखो। देखो, जब तुम्हें वो क्लेश रूपता दिखेगी
तो तुम्हें उनके प्रति किंचित भी वो लालच, उसके प्रति की तुम्हारी लालसा नहीं होगी। ये कोई भी काम निर्णय से ही होता है ना, निर्णय के बिना कैसे होता। आपकी थाली में 4 प्रकार की सब्जी है, तो उसमें आपको जो नहीं लेना है निर्णय कर दिया, तो नहीं लेना है निर्णय कर दिया, तब कटोरी हटाओगे कि बिना निर्णय के ही कटोरी हटा दोगे? बोलो। और जो लेना है उसे नजदीक करोगे तो क्यों करोगे? निर्णय के उपरांत। वह मोह, कौन सा मोह? कि मोही जीवों को दुख सहित देखो। वह मोह परमात्म स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी। देखो मोह कैसा है, अब ये बीच का छोड़ दो। वह मोह दर्शन मोह, चारित्र मोह रूप है। अभी ऐसा कहा, वह मोह दर्शन मोह, चारित्र मोह रूप है, जो कि परमात्म स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी है। परमात्म स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, इसकी एकाग्रता का जो निर्मल आनंदमयी शांति रूप वीतरागी परिणमन है, उसका प्रतिपक्ष रूप है ये। कौन? दर्शन मोह और चारित्र मोह। इसलिए तू उसको छोड़, क्योंकि ये तेरी जाति का नहीं, तेरी बिरादरी का नहीं। ये तेरी बिरादरी जाति तो आनंद शांति और वीतरागता की जाति है। तो जो परिणाम, जो परिणमन पर्याय में अपनी शांति वीतरागता आनंद से विपरीत हो, उसे छोड़ो। सीधा लॉजिक है। अब इसको समझाते हैं। पुत्र स्त्री आदिक में तो मोह की बात दूर रहे, ये तो प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य ही है। स्त्री पुत्र आदि ये तो अलग ही दिखते हैं, है ना। अब तो सब बड़े बड़े घर हो गए, तो उनके कमरे अलग, सब अलग, तो बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं तुम्हें। तो स्त्री पुत्र आदिक में मोह की बात तो दूर रहो, यानी मोह करो उनमें, ये नहीं कह रहे। उनके मोह को तो छोड़ ही दो, वे तो प्रत्यक्ष त्यागने योग्य ही हैं। और विषय वासना के वश देह आदिक, अब जरा ये नजदीक लिया, देह आदिक पर वस्तुओं का राग रूप मोह जाल है, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिए। भाषा बहुत कम शब्दों में है, भाव इसमें बहुत है। देह आदिक पर वस्तु, पहले तो ये देह जो है ये पर वस्तु है, ये बात कही गई। फिर इसके विषय वासना, इसको के पूर्ति के लिए, इसके सजावट के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको निरोग रखने के लिए क्या चल रहा है? राग रूपता का मोह जाल, है ना। कैसी राग? एक तो इसके प्रति राग, है ना, समझना बहुत सरल है। रात को सोने गए तो ऑल आउट चालू करो, पंखा चालू करो। क्यों? कि मच्छर आएगा तो काटेगा, तो मच्छर से द्वेष क्यों खड़ा हुआ? इससे राग है, इस, है ना। अब एसी चलाओ, एसी का टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, क्योंकि अब ठंड नहीं लगना चाहिए, फिर गर्मी नहीं लगना चाहिए। ये क्या चल रहा है? ये सब चल रहा है इसके प्रति का जो राग रूपता का मोह जाल। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, सुबह खाली पेट ये पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? वो स्त्री पुत्रादिक को तो दूर रख दिया, अभी तो इसकी सेवा में जीवन निकलता है कि नहीं निकलता? उसको मोह जाल कहा, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिए। तो शरीर त्याग दें, क्या कहना चाहते हो आप? कि नाना, शरीर त्यागने की बात नहीं है। शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारी वस्तु नहीं, पर वस्तु है, तो स्वयं वस्तु की संभाल करो, ये वाली बात कहना है। अंतर बाह्य मोह का त्याग कर सम्यक स्वभाव अंगीकार करना, आ गई बात।
शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपश्चरण उसका साधक। अब देखो थोड़ी बात ली यहाँ पर, शुद्धात्मा की भावना रूप, शुद्धात्मा में रमणता रूप जो तपश्चरण है। भावना का अर्थ हमेशा ध्यान रखना एकाग्रता होता है। जो कामना रूप भावना कही ना राकेश भाई, वो भी इस भावना में से ही उपचार अर्थ किया गया है ना। मेरी ऐसी भावना है कि ये मंदिर ऐसे गूंजता रहे, ऐसा हो ऐसा हो, ये भी दरअसल ऐसा होए ऐसे में उपचार किया है। दरअसल भावना का नाम का जो अर्थ है वो तो परिणमन होता है। तो शुद्धात्मा की भावना का अर्थ क्या निकल करके आया? शुद्धात्मा स्वरूप परिणमन, उपयोग के व्यापार का शुद्धात्मा में एकाग्रता रमणता का परिणमन, उसका नाम कहा तपश्चरण। लो तो फिर वो भोजन करना, एक समय करना, उपवास करना, वो तपश्चरण है कि ना? ना, वो तपश्चरण नहीं है। तपश्चरण तो शुद्धात्मा की भावना को, एकाग्रता को तपश्चरण कहा। अभी सुनो, सब आएगा। तो उसका साधक निमित्त से शरीर को कहा। देखो अभी शरीर की ऊपर बात क्या मोहजाल की कही थी, अभी कही थी। स्त्री पुत्र आदि तो प्रत्यक्ष भिन्न पदार्थ है, उनको तो अलग रखो। अब ये जो देह है, इस देह के को संभालने की जो तेरी चेष्टाएं हैं वो राग रूपता का मोहजाल है। सो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो देह छोड़ दें कि नहीं? सुनो, अपने शुद्धात्मा की एकाग्रता रूपी तपश्चरण चैतन्य का प्रतिपन्न करना है, होना है, उसी में आनंद है। तो उसका साधक जो शरीर, अब शरीर को उसका साधक का, जो शरीर को अभी राग रूपी मोह का जाल कहा था, उसी को साधक कहा। अब फर्क क्या पड़ गया? जरा एंगल का फर्क पड़ गया। इस शरीर को तुम जो पोषना चाहते हो, इस शरीर के पोषण, इसकी निरोगता, इसकी सजावट का भाव, ये मोह का जाल है। और इसी शरीर के रहते शुद्धात्मा की एकाग्रता का जो भाव, उसमें ये शरीर साधक कहलाया निमित्त रूप से। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बदल गया। पहले तुम शुद्धात्मा की उपेक्षा करके इस शरीर की पुष्टता, सजावट, इसकी रूप रंग को बनाए रखने के लिए, निरोगता के लिए जितने प्रयत्नशील होते हो, वो सब तुम्हारे राग रूपता का मोहजाल है। शरीर तो वैसा ही रहेगा जैसा इसको रहना है, तुम्हारे विकल्पों से परिवर्तन तो होता नहीं। लेकिन तुम्हारा जो अभिप्राय इसकी पुष्टता और निरोगता का है, उसको तो वह मोहजाल होने से सर्वथा त्यागना चाहिए। और जब शुद्धात्मा की एकाग्रता, रमणता, चारित्र और आनंद शांति का अभिप्राय है, तो अभी रहा ये शरीर साधक कहा गया है। निमित्त से शरीर से साधना नहीं होती, लेकिन साधना करने वाला अभी शरीर में रहा हुआ है, वो अपेक्षा शरीर को साधक कहा। देखो यही शरीर मोहजाल का उत्पादक और यही शरीर आत्मा के तपश्चरण का साधक। तपश्चरण उपवास नहीं लेना भैया, ध्यान रखना। शुद्धात्मा की एकाग्रता का परिणमन, उसमें ये साधक कहा। अब देखो, उस शरीर, उसकी स्थिति के लिए अन्न जल आदिक लिए जाते हैं, तो भी विशेष राग ना करना। कितना सावधानी से यहाँ आचार्य परमात्मा और टीकाकार आचार्य व्याख्या करते हैं, वो आप देखो तो सच में ऐसा लगता है कि आचार्य भगवंतों ने कितनी स्पष्टता से वस्तु तत्व को जीवित रखा है। अब ये शरीर की स्थिति के लिए अन्न जलादिक लिए जाते हैं, तो भी
विशेष राग ना करना, राग रहित नीरस आहार लेना चाहिए। संबोधन किया था ना, मोह जाल से बचने के लिए, क्योंकि इसकी उत्थानी का देख चलो, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। मोह का त्याग करना दिखलाते हैं। मोह का त्याग ऐसे होता है, निर्मोह स्वरूप अपने निर्दोष आत्मा के आलम्बन में उसकी स्थिरता से मोह राग देश का नाश होता है। अभी जो शरीर साथ में है तो उस शरीर के स्थिति के लिए अन्न जल आदि लिया जाता है, तो अभी विशेष राग न करना, इसके पोषण में मत उलझना। देखो, यदि इसके पोषण में आए, भले मुनि पना लिया हो, और यदि इसके पोषण में आए तो मोह जाल वाले खाते में चले जाओगे। और शुद्धात्मा की एकाग्रता का उद्देश्य रख करके थोड़ा इसको अन्न जल का जो चल रहा है, तो फिर उसमें शुद्धात्मा की आराधना में ये शरीर साधक कहलाएगा। बिल्कुल ऐसा बैलेंस का मार्ग है जिसको अपने को समझना चाहिए। अभिप्राय क्या है तेरा, है ना? हे योगी, शिष्य को कहते हैं जिसने आत्मा के आनंद में परिणति जोड़ दी है, उसको योगी कहा। योगी अर्थात बाबा और वे नहीं, योग माने शुद्ध दशा को जिसने आत्मा के साथ जोड़ दी है उसे योगी कहते हैं, बाकी सब भोगी कहते हैं। आ गई वो पीछे वाली व्याख्या। जो शरीर को साधन कहा ना, उसकी स्थिति के लिए अन्न जला दे, तो उसे तो योगी में रखा, और जरा इसके पोषण में लग जाए तो भोगी हो गया। हे योगी, मोह को बिल्कुल छोड़ दे, पर सन्मुख की सावधानी का विकल्प, मोह माने पर सन्मुख की सावधानी का विकल्प, वह बिल्कुल छोड़ दे। स्वभाव के सन्मुख होने के परिणाम को प्रकट करो। पर सन्मुख की सावधानी के भाव को छोड़ दे। इस प्रकार स्वद्रव्य और परद्रव्य दोनों की बात लेते हैं। भगवान आत्मा के सन्मुख हो जाओ, हो माने उधर सन्मुखता करो, परिणाम करो, और परद्रव्य के सन्मुख हो, उस परिणाम को छोड़ दे। अरे ऐसी बातें हैं। अब देखो, अब ये बस लास्ट है अपना, थोड़ा सा ही बाकी है। सकल जगत जीवों को क्लेश भोगते हुए देखो। सकल जगत के जीव मोह में पड़े हुए क्लेश को ही भोग रहे हैं। ऐसा ही देखो, देखो माने समझो, जानो, नक्की करो। क्या कहते हैं ये सब पैसे वाले दिखते हैं ना, सेठिया दिखते हैं, राजा दिखते हैं, देव दिखते हैं, वे सब भगवान आत्मा के सन्मुख के परिणाम उन्हें नहीं हैं। उन्हें तो पर द्रव्य की ओर के सन्मुखता के परिणाम हैं। तू उन्हें दुखी देख, उन्हें तू दुखी जान। कहो समझ में आया तुझे, ऐसा लगे कि उन्हें तो पैसे वाले स्त्री और पुत्र बड़े, 8-8 पुत्र, और एक एक पुत्र को 10-10 लाख की आमदनी, और अलग अलग कारखाने हों, है ना। मुंबई अपन कहते हैं ना, 4 लड़के, चारों के 4 कारखाने, 4 दुकानें, 4 बिल्डिंग, अपने को लगे वाह वाह वाह, अरे बड़ा फैलाव है, वे दुखी हैं, ऐसा तू उसे देख। अपन उन्हें सुखी, ये कोई ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विवरण है, मनोवैज्ञानिक। हम क्या कर रहे हैं, हम पे जो कुछ भी संयोग अपने पूर्व पुण्य के उदय से है वो तो है ही, लेकिन दूसरे के पास जो ढेर दिखाई दे रहा है, कारखाने, बिल्डिंग, व्यापार आदि, उसे हम सुखी देखते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। उसे सुखी देखते, उनके 4 लड़के, 4 लड़कों के 8 दुकानें, 8 कारखाने, 8 बिल्डिंगें, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे उन्हें दुखी देखो, ऐसा कहते हैं। और अपने पास भी जो तामझाम है जितनी भी, उसमें भी उलझना, दुखी होना ही है। सुख का तो एक ही केंद्र बिंदु है। पूरी जिनवाणी में सुख का केंद्र किसे बताया? ये अपना चैतन्य भगवान। बहुत सुखी, बड़ा फैलाव, ऐसा तू उसे देख लो। फाइनल, और अभी तो चर्चा इसकी आएगी आगे। लो सकल जगत को तू दुखी देख, जिसे स्वद्रव्य सन्मुख की सावधानी नहीं है,
पर द्रव्य की सावधानी है, ऐसे सब जीव को तू दुखी देख। ये दुखी क्यों दिखा रहे हो उन्हें? तू उन्हें दुखी देखेगा तब तेरे को किसकी शरण लेना ये समझ आएगा। यदि तू उन्हें सुखी देखेगा तो उनका सुख जिस पर से तू देखेगा उसकी शरण लेगा। तुझे लगेगा इनके पास बड़ा व्यापार, बड़ी मोटी कमाई है, उससे सुखी है, तो तू मोटी कमाई में दौड़ेगा। और यदि उन्हें दुखी देखेगा तो इधर आएगा। ये मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ पर समझाया गया है। ऐसे सब जीव को तू दुखी देख, ऐसा कहकर, देखो ऐसा कहकर पर सन्मुख का सावधान पना छुड़ाकर स्वयं सन्मुख का सावधान पना कराते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे की।